डियर स्टूडेंट, गणित बेसिक में अब बात करते हैं हम संख्याओं के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। 6th क्लास में स्पेशली मेंशन किए हुए हैं, ये पूरे NCERT SCERT दोनों बुकों में मिल जाएंगे आपको। ये रूल जो हैं वो संख्याओं के जोड़ और गुणा यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन विशेषकर इनके लिए होते हैं। तो आज पहले उसमें बात करते हैं हम। जो पहला रूल है, पहला नियम है, वो है योग का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव रूल और कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। और जैसा मैंने बताया कि ये सारे जो लॉ हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होते हैं, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन में ये दोनों तरफा लागू नहीं होते। यहाँ देखते हैं हम कि सपोज करो वी हैव a and b टू इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। a और b दो पूर्णांक हैं या परिमेय संख्या हैं, तो a के साथ b को ऐड किया जाए या b के साथ a को ऐड किया जाए, यदि उनका मतलब जो स्थान है वो बदल दिया जाए तो भी आंसर सेम रहेगा। एग्जाम्पल में देखें, 3 + 7 = 10 और 7 + 3 = 10। इस बात को कैसे समझ लें? जैसे हम यदि पानी पिए और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लें या कोई ठंडी चीज़ पी लें, या पहले कोई ठंडी चीज़ पी लें फिर पानी पी लें, बात चल जाती है। लेकिन डिवीज़न में और सब्सट्रैक्शन में क्यों नहीं चलते, उसका उदाहरण यहीं से देखें कि जैसे पानी पिया और फिर चाय पी, चल जाएगा, लेकिन चाय पीकर पानी नहीं पिया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी ये जो क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ है, ये भी इसी टाइप से फॉलो होते हैं। गुणा में भी होता है ये, मल्टीप्लिकेशन में भी, उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी एज इट इज सेम, a and b दो नंबर हैं, a में b को इंटू कर दें या b के साथ इंटू a को करें, मतलब पहले इनका जो क्रम जो नंबर का था उसको बाद में कर दें तो भी आंसर सेम रहेगा। 3 × 5 = 15 होता है, या 5 × 3 करेंगे तो भी 15। अब दूसरी बात आती है योग का तत्समक अवयव और गुणा का तत्समक। अब तत्समक शब्द जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ऑड लगेगा, इसको अंग्रेजी के वर्ड से समझते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, पहचान कराने वाला, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन एंड सेम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान दें। हम जैसे हैं वैसा एज इट इज हमको कौन दिखाता है? हमारे घर में जो मिरर है, दर्पण है, आईना है, वही। तो कोई भी जो नंबर है उसके साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि उसको ऐड करने पे वही नंबर वापस आ जाए, ठीक है ना? या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा नंबर है किसी नंबर के साथ उसका इंटू करें तो वही का वही नंबर बना रहे। तो पहले एडिशन का देखते हैं, योग के तत्समक अवयव को देखते हैं। यह होता है 0। ए कोई नंबर है, उसमें आप 0 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? a। माइनस का होगा तो माइनस का a, प्लस का है तो प्लस का a। या 0 में आप नंबर ऐड करें तो भी वो एज इट इज आएगा। एग्जाम्पल में देखें, 5 में 0 को ऐड करें 5 आएगा, या 0 के साथ 5 को ऐड करें तो भी 5। तो 0 क्या कहलाता है? योग का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, गुणा का तत्समक अवयव। 1 नंबर जो है 1, उसको किसी भी संख्या में गुणा करें तो वही नंबर हमको वापस मिलता है। जैसे a कोई नंबर है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? a। a 1 सा a, या 1 में a का कर देंगे तो भी वही आएगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में 7 है, 7 को हम 1 से इंटू करते हैं या 1 में 7। ये यहाँ पे एक चीज़ और बताते चल रहा हूँ मैं कि ये जो मैंने दो जो क्रम बदल के लिखे हैं वो ये शो करने के लिए कि आपका यहाँ पर भी कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? कम्यूटेटिव रूल, दोनों में, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो क्या याद रखना है? योग का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज 0। गुणा का तत्समक अवयव 1, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 1।
ओके, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर भी चाहे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और दूसरा शेयर करें, लाइक करें, और ये समझ में आता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। ओके, कल अगले आगे और बताएंगे इसमें।